हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी और आपका आरबी स्टडी वाईफाई में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम फिर से प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उसकी जो सभ्यता है, उसके बारे में आज हम 50 वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के जो 50 टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनको वन लाइनर के रूप में देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो आपका जो इनमें से पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी तो इनमें से किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। तो ये सही है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो आपका है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? ठीक है, किस देवता में जो सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे वो थी मातृ शक्ति। तो इनको ही अपनी देवी मानते थे, मातृ शक्ति को ही सबसे ज़्यादा इन्हीं पर विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और नेक्स्ट, हड़प्पा में मोहरें जो हुआ करती थी तो वो किस चीज़ से बनी हुआ करती थी? एक जो सेल खड़ी धातु होती है उससे ये मोहरें बनी होती थी हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट, जो किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री मतलब नृत्य करती हुई जो स्त्री है उसकी जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। अब ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी तो ये है कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में, जो इसका सिंध प्रांत है वहाँ पर ये स्थान है। ठीक है। और नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों से सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है, स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक मतलब ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो सर्वाधिक खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी गुजरात में। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, हड़प्पा के निवासी जो थे वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों? तो ये थे धातु लोहा थी, इससे हड़प्पा के जो निवासी थे वो इससे परिचित थे। दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हड़प्पा सभ्यता, क्या चीज़? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस सभ्यता की मानी जाती है? ठीक है। तो इनमें से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ताम्र युग मानी जाती है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी ताम्र युग के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो हड़प्पा का जो प्रमुख नगर कालीबंगा है वो इस समय किस राज्य में है? ये जो भारत का राज्य है राजस्थान, ये जो कालीबंगा स्थान है वहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस खेल में सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे? तो ये खेल है आपका शतरंज। ठीक है। और जिसमें विश्व चैंपियन आपके विश्वनाथन आनंद जी भी हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? ठीक है। तो ये सिंध का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसी को हम अगर शाब्दिक अर्थ में तब्दील करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो होता है मृतकों का टीला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हड़प्पा के जो निवासी थे उनके जो घर और नगर बने हुए थे, ठीक है, तो वो किस पद्धति को अपनाकर बनाते थे? अपने घरों और नगरों को बसाया करते थे। तो वो पद्धति जो कहलाती थी वो थी ग्रीड पद्धति। कौन सी थी? ग्रीड पद्धति को अपनाकर अपने घर और नगर बसाया करते थे। अगला प्रश्न जो है वो आपका आर्य। ठीक है, ये जो आर्य शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फटाफट लाइक कर लें। आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो आर्यों की भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था?
जो आर्य हुआ करते थे उनका जो प्रमुख उस समय का व्यवसाय था वो था पशुपालन, मतलब पशुओं में सबसे ज़्यादा गाय को ही लोग पालते थे और ये कहते थे कृषि की खेती किया करते थे। आर्यों ने किसने आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? ठीक है, तो ये खोज की थी इन्होंने लोहा की। ठीक है, लेकिन प्रयोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे? तांबा। प्रयोग में क्या लाए सबसे पहले? तांबा लाए। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक थे उन जो उनके मतलब जो ये वेद और जो ये धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे इनके जो अध्यापक हुआ करते थे तो इनको श्रमण कहा जाता था। और नेक्स्ट है जो वैदिक गणित। ठीक है, जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था तो क्या था? ये था आपका शुल्ब सूत्र। मैंने इसका डिस्कशन जो है आपके पहले वीडियो में किया है तो उसको आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के। जो वेदों की संख्या दोस्तों ये सबको पता होगा 4 है और सबसे जो प्राचीन वेद है वो आपका है ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? किस वेद के द्वारा संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ठीक है, तो ये आपका जो वेद है ये आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इससे जो है आपको संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और जो भारत का राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका? जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है तो ये किस वेद को कहा जाता है? तो ये जो आपका साम वेद है इसी को हम भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। और जो प्रथम विधि निर्माता थे ये कौन थे? ये मनु थे। और जो मनुस्मृति की रचना की थी ये भी की थी मनु ने। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? जो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है तो वो कौन सा आपका है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और जो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था वो क्या था आपका? गोधन, यानी कि जो गायें हुआ करती थी ये इनका सबसे प्रमुख संपत्ति हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि किस मंडल में क्या है? किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है? तो वो मंडल कौन सा था? ये जो आपका 10वां मंडल है। कौन सा? 10वां मंडल। इसमें शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहली बार मिलता है। और जो पुराणों की संख्या सबको पता है कितनी है? 18 है। और जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है ये किसकी उपासना? ठीक है, मुख्य लक्षण जो है किसकी उपासना थी? तो ये प्रकृति की उपासना किया करते जो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये आपके देवता थे इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये है ज्यामिति से। अगला जो आपका है अस्तोमा शतक में। क्या है? अस्तोमा शतक में है तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य जो बाहर से आए हुए थे तो आ करके ये सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो ये बसे थे आपके पंजाब में। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है आपका पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये आपका है 9वां मंडल। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 राजाओं का प्रसिद्ध युग जिसको हम दशराग युग के नाम से भी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हुआ था तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था आपकी परुशड़ी नदी के किनारे। और जो धर्म शास्त्रों में क्या चीज़? धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी? तो वो थी 1/6, मतलब 1/6 भाग। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का कौन सा युग माना जाता है? तो ये आपका है ब्राह्मण युग। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपकी ऋग्वेद से। न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये किया था गौतम ने।
और जो प्राचीन भारत में निंक के नाम से जाना जाता था, तो ये निंक जो होते थे उस टाइम के आभूषण को कहा जाता था। जो योग दर्शन का प्रतिपादन था ये किया था पतंजलि ने किया था। और जो उपनिषद था ये किस पर आधारित था, तो ये जो योग दर्शन था उसी पर आधारित था। अगला जो वन लाइनर आपका है क्वेश्चन, दोस्तों फटाफट लाइक कर लें, शेयर कर लें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी जो नदी थी वो कौन सी थी, तो ये आपकी जो वैदिक सभ्यता की नदी थी ये सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी। और कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो ये जो आपका यजुर्वेद है ये आपका दोनों में गद्य और पद्य में रचित है। वेद आपके 4 हैं, अभी हमने ऊपर बताया था कौन कौन से हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो आपका महाभारत है। और इसी महाभारत को अगर हम दूसरे नाम से जानें तो किस नाम से जानते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं। और जो महाभारत के रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास जी। दोस्तों इस तरह से आज की हमारे वीडियो के जो 50 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, चाहे जो आने वाली परीक्षा हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने हमारी अदर वीडियो जो हैं उनको नहीं देखा है वो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।